ये हमारे आरडीसी राजनगर का पुल है, जो आरडीसी राजनगर को जोड़ते हैं। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। एक बाइक वाले अंकल जी गिर गए थे, क्योंकि गाड़ी का साइड लग गया था। साइड लगते उनका पहिया पिछले पहिए में जाके टच हो गया था, तो वो गिर पड़े थे। फिर हम आगे निकले तो यहाँ देखिए खूब कर्मचारी लोग काम करने पे जुटे हुए हैं, यानी साफ सफाई का अभियान चल रहा था शायद। यानी कोई ना कोई नेता गुजर के गया था, क्योंकि सायरन वायरन खूब बज रहा था, क्योंकि लग ही रहा था कोई ना कोई आने वाला है। तो यहाँ साफ सफाई का काम चालू था। और ये देखिए हमारा रेलवे फाटक, हमने क्रॉस किया रेलवे फाटक। अब हम जा रहे हैं घंटा घर की ओर, क्योंकि घंटा घर में हमें लेनी है 10 की गड्डी। और 10 की गड्डी का रेट सुन के ही हमारे होश उड़ गए, क्योंकि 10 की गड्डी का एक गड्डी का कीमत था 1650 रुपये। 1650 रुपये से कम नहीं किया। तो ये हम अभी फ़िलहाल पुल पे चल रहे हैं। पुल पे चलते हुए ये जा रहे हैं हम उधर से देखते कुछ आ रहे हैं कुछ लोग। अब हम चढ़ गए दूसरे पुल पे। ये है, यहाँ पर खूब सारी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, सेल परचेज का काम होता है। और ये अब हम चढ़ गए दूसरे फ्लाईओवर पे। दूसरे फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए हम साइड से वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। ये संतोष मेडिकल है, जो संतोष मेडिकल अस्पताल जो है ये बस अड्डे पे है। और ये है भारत पेट्रोल पंप। हमारा पेट्रोल पंप भारत पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है। ये है क्राउड। आज संडे है तो क्राउड बहुत ज़्यादा था। ये शनि मंदिर। और इससे आगे है पार्किंग। पार्किंग के बाद आगे हम ये बस अड्डे पार कर चुके। बस अड्डा पार करते ही ये हमारा संडे बाज़ार लगता था किसी ज़माने में, अब तो नहीं लगता। कोटक बैंक आ गया, इसके बराबर में गन का आ गया था। फिर हमने देखा बस थी, ये दिल्ली जाने के लिए तैयार थी बस। ये ओले खड़े थे खूब सारे रोड के किनारे पे। अब हम सीधे जा रहे थे और सीधे चलते हुए हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। बस ज़्यादा नहीं, 10 कदम दूर है मंजिल पे पहुंचने के लिए। अब हमने लिया टर्न, और टर्न लेते के साथ हमने देखा पुलिस वालों ने बैरियर लगा रखा था। एक साइड ओपन था, एक साइड ऑफ था। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए, भैया जी बाइक चला रहे थे मस्ती से एकदम अपने मस्त माहौल में जाते हुए। अब हम निकले आगे की ओर, क्योंकि हमें 10 की गड्डी लेना था हमें। ये है शहीद स्थल, यहाँ पर जवानों का वो लगा हुआ है। और उससे आगे थाना है। थाना के आगे ये खूब सारी दुकानें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली है इन्हें। और ये है मंदिर, हरे कृष्ण मंदिर है। यहाँ ये 2 व्यक्ति पुलिस वाले हमें घूर रहे थे कि मैं वीडियो बना रहा था, इस कारण घूरते हुए जा रहे थे, लेकिन बेचारे कुछ बोले नहीं। और काले काले जामुन देखे, आ हा, ये ककड़ी है। आ हा, लोग आगे यहाँ बेच रहे सामान। ये आ चुके, हम घंटा घर के मार्केट के अंदर घुस चुके हैं। घंटा घर के अंदर मेन मार्केट में घुस चुके हैं। ये देखिए साड़ी, दोनों साइड मार्केट बनी हुई एकदम मस्त। ये है, इसे देखिए। ये थी एक लड़की मुझे बहुत देर से घूर रही थी, जिसे मैंने आपको दिखाया भी अभी हाल फिलहाल। इसका तो सर ही नहीं है, और एक का सर है तो उसका मुँह ही नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये मैडम जी हमें बुला रही थी लेकिन हम नहीं गए। एक डायलॉग याद आ गया, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। इसी बात पे हमने भी बोला ठीक है जी, हम आएंगे नहीं। फिर एक आंटी जी का सर नहीं था, यहाँ मैडम जी का सर था तो शकल नहीं था। यहाँ पर भी देखा तो सर था तो शकल नहीं था। इन भैया से हमने रेट पता करा तो रेट सुन के ही हमारे होश उड़ गए। 1650 रुपये इन्होंने बताया एक गड्डी का कीमत। बोला भैया जी इतना तो नहीं। ये हमारे श्याम बाबा हैं, खाटू नरेश जी, जिनका नाम बरबरी हैं, और जो घटोत्कच जी का लड़का है। इनका नाम एक्चुअली में बरबरीक जी हैं, बरबरीक महाराज, और घटोत्कच के पुत्र हैं। ये प्रसिद्ध खाटू नरेश के नाम से हुए थे, जब इन्होंने अपना शीश काट के हमारे किशन महाराज को चढ़ाया था, अर्पण किया था। तो इनके सर को किशन भगवान ने जीवित कर दिया था। फिर अब हम चले, क्योंकि हमारी रेट बन नहीं पाई।
क्योंकि हमें चाहिए था एक गड्डी, पूरा बंडल चाहिए था। बंडल का रेट 15,500 बताया। तो अब हम चले घर की ओर। अब हम सीधे निकलते हैं घर की ओर। यहाँ खूब सारे जाम लगे हुए थे, क्योंकि इधर बहुत पतली पतली गली है, और कोई गाड़ी वाला उधर से आ जाता है तो बहुत जाम लग जाता है। तो जाम को पार करते हुए, दोपहरी का टाइम था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। यहाँ ज्वेलरी वगैरह बहुत सारे सामान मिलते हैं। यहाँ पापे आपे खूब सारा रखे हुए थे, क्योंकि सब यहाँ थोक का काम करते हैं अधिकतर लोग। और ये है थोक का एक दुकान और है, जिसमें बीड़ी गुटखा सिगरेट मिलता है। ये सारे ज्वेलर्स वगैरह के हैं, ये ज्वेलरी के हैं। और यहाँ से मैंने रसगुल्ले लिए थे एक दिन रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। और फिर हम आगे बढ़ते हुए, साड़ी टंगी हुई थी, शर्टें वगैरह टंगी हुई थी। एक दुकान और था थोक का जो हमने यहाँ देखा था। और इससे आगे हमने देखा चूड़ियों की दुकान, प्लास्टिक के सामान, झाड़ू डंडा सब रखे हुए थे, क्योंकि ये सब भी बिकते हैं। अब हम घंटाघर मेन गेट से बाहर निकल रहे। मेन गेट से बाहर निकले, देखे पुलिस वाले इसी के अंदर बैठे हुए थे। तो हमारा सामने मंदिर दिखा, एक उधर है मंदिर और एक ये सामने है मंदिर। एकदम मस्त माहौल बना हुआ है। ये भैया जी तार से खेल रहे थे खम्भे पे चढ़ के। और ये है दूध का दुकान, और ये है पूरा मार्केट। एकदम लबालब भीड़ है। कूलर वूलर का सीज़न आ चुका है, तो कूलर खूब मार्केट में दिख रहे थे, अब बिक भी रहे थे। और हम अपनी बत्ती से चमकाते हुए बाइक पे बैठे हैं। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पर देखा खूब सारी भीड़ थी। आराम आराम से फिर जाने लगे, स्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा भंडारा टाइप का चल रहा था, क्योंकि एक नई दुकान ओपन हुई थी। लेकिन हमने खाया नहीं, हम आगे की ओर बढ़ गए। तो आगे की ओर बढ़ते हुए हमने देखा एक भैया जी उस पर सीढ़ी पे चढ़ के अपनी पुताई कर रहे हैं। यहाँ पर खूब सारे बर्तन वर्तन का खूब काम होता है इधर। और ये है पूरा मार्केट एकदम घंटाघर से बाहर निकलते के साथ। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने घर की ओर, यानी अपनी मंजिल की ओर। तो यहाँ पर भी खूब सारे लोग आ जा रहे थे, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे सब। ये है इलेक्ट्रॉनिक का दुकान। और इसके बाद है यहाँ पर चप्पल जूते का 50% ऑफ पे मिलता है। और ये है प्लास्टिक का दुकान, और ये भी है प्लास्टिक का ही दुकान। खूब सारी दुकानें थी प्लास्टिक की, यानी कि ये है हमारा बाटा चौक कह लो या बाटा शोरूम कह लो। बाटा शोरूम हमारे इस साइड में आएगा। अभी मैं आपको बाटा शोरूम भी दिखाता हूँ। ये अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। ये है बाटा शोरूम। इसके बराबर से जो पतली सी गली जा रही है, यहीं पे लगाता है। यहाँ पर एक भैया जी लगाते हैं जो सैयापुर जी के नाम से बड़े फेमस है। और फिर अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए अब आगे घर की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पर खूब सारा यहाँ पर भी काम होते हैं। यहाँ पर पूरा मार्केट खुली हुई थी, मार्केट में खूब भीड़ था। भीड़ होने के बाद हम आराम से ही चल रहे थे। फिर इधर एक आते हैं ब्रजवासी समोसे वाला। ये देखिए गेट है ब्रजवासी समोसे वाले। इस गेट के सामने ब्रजवासी समोसा वाला है। इस तरफ मैंने उसे दिखाया नहीं शायद। अब हम आ चुके हैं अपने घर की ओर। घर की ओर आते हुए बर्फ़ देखा उतर रहा था, एकदम मस्त ठंडी ठंडी बर्फ़ थी, ठंडी ठंडी बर्फ़ उतर रही थी। तो अब आगे की ओर चल रहे हैं फिर, क्योंकि अब हमें घर भी जाना है। क्योंकि धूप लग रही थी तो हमें बर्फ़ दिखा, तो हमने बोला चलो बर्फ़ को बाय बाय बोलते हुए, इन भैया जी को भी बाय बाय बोलते हुए, ये यहाँ पर कोने पे एक शनि मंदिर है, शायद वीडियो में दिखा नहीं होगा। इससे आगे हम चले अपने मंजिल की ओर। वो सामने एंसल बिल्डिंग दिख रही है, बिल्कुल सामने उसके बैक साइड में वो दिख रही है, क्या नाम है आपका, गौर मॉल। ये आ चुके हैं हम फाटक के पास। ये है जूस वाला। यानी हम आज पूरे संडे को एंजॉय किए बड़े बेहतरीन से। यानी मार्केट भी घूम लिए, गड्डी का भी पता कर लिए। गड्डी का रेट सुनते ही हमारे होश उड़ गए। तो हमने बोला चलो चुपचाप घर की ओर। घर की ओर चलते हुए हमने किया फाटक क्रॉस।
इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, इन्हें ज़रा सा भी डर नहीं लगता, इन्हें टक्कर लग जाए या कुछ भी हो जाए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ से बाइक मोड़े अपने घर की ओर। बाइक मोड़ते ही, फाटक क्रॉस करते ही अब हम चले अपने घर की ओर, क्योंकि एक बंदा आने वाला था हमसे मिलने के लिए। तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हुए, जोमेटो वाला भैया एकदम लहर मारते हुए, एकदम नागिन बनाते हुए बाइक का आगे बढ़ रहे थे। लहरा दे, नागिन बना दे, नागिन बना दे। ये लोग यहाँ पर ऑन रोड ही रहते हैं, सब ऑन रोड ही होते हैं। और ये है वृक्ष, बहुत अच्छा छांव देता है ये वृक्ष। और ये है हमारे जय सिंह अंकल का भाई का दुकान। जय सिंह अंकल का दुकान आगे है। इस मोड़ से हम मुड़े आरडीसी वेलकम। और फिर अब हम, यह है कपड़े का शोरूम बड़ा, इसमें 3 ब्रांड मिलते हैं। और एक ये है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है ये। और ये है, इधर भी खूब सारे खाने पीने का आइटम है। और इस तरफ है हमारे, क्या नाम है, कपड़े का शोरूम, ज्वेलरी वगैरह का। और ये एक कपड़े की शॉप है यहाँ पर भी स्टॉक है कपड़े की। फिर हम सीधे चले गए, ये हमारा यहाँ पर भी जानने वाला एक हमारे चाचा जी रहते हैं, उनकी दुकान है। और ये हमारा बुर्ज खलीफा, देख लीजिए। और इससे आगे हम देखे, ये आ चुके हम बीकानेर के सामने। अब बीकानेर से रिटर्न मुड़ते हुए अब हम अपने दुकान पे ही पहुंच चुके हैं लगभग। ये है डीके गोलगप्पे वाले, उसका बहुत पानी बढ़िया रहता है। पानी के साथ साथ ये एक्स्ट्रा भी एक आध दे देता है। फिर अब हम आ चुके हैं अपने दुकान के पास। हमने यहाँ बाइक लगाई। बाइक लगाते ही हमने बोला बहुत धूप है, थोड़ा खड़े हो जाते हैं छाँव में। तो हम दिखाई, ये कोटक महिंद्रा बैंक, और हम अपने अड्डे पर आ चुके हैं। बाय बाय, गुड नाइट।